नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 6 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये एक्टिविटी शीट है जो चैप्टर नंबर 10 पे आधारित है। हमारा आज का जो उद्देश्य है सत्यापित करना कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अर्थात इंग्लिश में to verify that the length of tangent drawn to a circle from an external point is equal। उसके लिए हमें पता होनी चाहिए जो कि मीनिंग ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ क्या होता है। स्पर्श रेखा यानी छू करके जो जैसे ये कोई वृत्त है और इस पर एक लाइन, जब हम यहाँ पे एक लाइन ऐसा होता है जो इसको एक बिंदु पे टच करके निकल जाता है। लाइन सेगमेंट जो टच करके निकल जाए, एक बिंदु पे इसको टच करे, स्पर्श करे, छुए, तो जहाँ पे ये टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था जो कि यहाँ से जो त्रिज्या को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है। ये वाली लाइन जो रेडियस होती है ये यहाँ पे उस बिंदु पर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आइए देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें चाहिए एक चमकदार कागज और एक सफ़ेद चार्ट पेपर, स्केच पेन, कैंची की एक जोड़ी, ज्योमेट्री बॉक्स और फेविकॉल। चमकदार कागज अर्थात ग्लेज पेपर जिसको कहते हैं। अब इसके लिए क्या है, आप जो एक ग्लेज पेपर है उसको किसी एक सफ़ेद कागज लीजिए। सफ़ेद कागज चार्ट पर एक वृत्त अपने हिसाब से किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त लेकर के इसके ऊपर चिपका दीजिए और चिपकाने के बाद इस पर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु ले लीजिए। ये पी बिंदु ले लिया। अब पी को यहाँ से कागज़ का एक किनारा यहाँ पे टच कीजिए, छूइए और इसको जो है यहाँ कागज़ का एक किनारा लेकर के यहाँ से इसको सीधी लाइन ऐसे मोड़ दीजिए। पी को कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि वो वृत्त को छूते हुए कहीं पे वृत्त पे छूते हुए निकल जाए। उस पे कोई बिंदु ए ले लीजिए, जो ये आपने ये मोड़ा था वहाँ पे इस पे ए ले लीजिए। अब ए को यहाँ से इसके ऊपर कागज़ को ऐसे करके मोड़ना है। जो ये यहाँ से मोड़ना है, ए से मोड़िए और इस तरह से ये यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से ये एक दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। अब आप ओ ए, ओ पी, ओ ए, ओ क्यू को पेंसिल से मिला दीजिए और वृत्त को ओ ए के अनुदिश मोड़िए। मतलब आप यहाँ से एक सबसे पहले लेना है, एक सर्कल बनाना है। फिर से देखिए कैसे क्या करना है। एक आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, इस पे कोई और इस सर्कल बना करके वृत्त पे चिपकाना है और यहाँ पे कोई बिंदु लेना है पी। अब पी से कागज़ को इस तरह मोड़िए जो कि यहाँ पे कोई लाइन बन जाए। अब कोई लाइन यहाँ पे क्यू ले लिया या ए ले लिया। अब ए से फिर कागज़ को ऐसे मोड़िए जो कि ये यहाँ पे ऐसे टच करते हुए जाए। अब इसको 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 मिलाना है और ओ पी, ओ ए, ओ क्यू को मिलाइए। और अब क्या करना है, ओ ए के अनुदिश यानी यहाँ से यहाँ इसको बीच में रखना है और इस ऐसे करके इसको मोड़ना है। ऐसे करके इसको मोड़ना है जिससे ये यहाँ पे क्यू हमने लिया तो ये वाला जब हम मोड़ेंगे तो देखेंगे ये जो क्यू वाला पोजीशन है पी पे आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ओ पी ए और ओ क्यू ए एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी ये और ये इसके ऊपर
ओवरलैप हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से इसको ढक लेता है। तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों सर्वांग हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रेंगल ओ पी ए जो नाम है यहाँ पे ओ पी ए ये ट्रेंगल, और ओ क्यू ए ये दोनों सर्वांग हो गया। तो इससे क्या हो गया, सीपीसीटी से ट्रेंगल ओ पी ए की भुजा पी ए यानी ये भुजा, और इसकी क्यू ए, दोनों जो होगा सीपीसीटी से बराबर होंगे। तो यही इसका निष्कर्ष है। स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई स्पर्श रेखा पी आर के लंबाई की बराबर होती है। यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी आर, यानी बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये 10.2 थ्योरम भी है। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।